हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि एक व्यक्ति एक पद नियम लागू होगा। तो संघ ने कहा कि भाई आपका संगठन का चुनाव इतना क्यों धीरे चल रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है कि आप संगठन के चुनाव नहीं कर पा रहे हो। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में मैं आपसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 3 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की हुई थी उसके बारे में चर्चा करूंगा कि उस बैठक में क्या हुआ, संघ के क्या निर्णय हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, BL संतोष वहां पर गए थे तो उनको क्या निर्देश दिए गए, इस संदर्भ में आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, संघ इस साल 100 साल शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं संघ 1925 में बना था और इस साल 2025 में संघ को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो यह संघ की जो बैठक, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक जो बेंगलुरु में भी हुई थी और रविवार को संपन्न हुई 3 दिवसीय बैठक, उसका विशेष महत्व रहा है। वैसे तो संघ की सभी बैठकों का महत्व संघ के लिए रहता है, लेकिन चूंकि यह 100 साल में संघ प्रवेश कर गया है तो अगले 100 साल जो 100 साल के कार्यक्रम होंगे उसकी तैयारियां किस तरह से संघ करेगा, शताब्दी वर्ष को संघ कैसे मनाने जा रहा है, इसको लेकर सभी तमाम तरह की चर्चा इस बैठक में हुई थी। देखिए, संघ के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए 2 बैठकें सबसे सर्वोच्च बैठकें होती है। एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक और दूसरी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक जो होती है वह हर साल दशहरे के बाद और दिवाली के पहले होती है। यह फिक्स होता है कि वो दशहरे के बाद होती है और दिवाली के बीच में होती है। उसे अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक कहते हैं। इस बैठक में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उस बैठक पर अंतिम मोहर जब मार्च में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक होती है उस पर प्रस्ताव लगते हैं। अब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा क्या है कि बैठक क्या है? देखिए, अगर एक बेसिक भाषा में आपसे अगर मैं कहूँ तो बेसिकली ये संघ का एक ऑडिट रिपोर्ट होता है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में, जब जो मार्च में होती है, जो भी बेंगलुरु में हुई है, कल ही संपन्न हुई है। संघ इसमें अपने पिछले साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, ऑडिट प्रस्तुत करता है कि संघ की कितनी शाखाएं बढ़ी है, संघ ने कहाँ कहाँ शाखाएं शुरू की है, किन नए प्रकल्पों पर संघ ने काम करना शुरू किया है और आने वाले साल में संघ क्या क्या नए काम करने वाला है और संघ का क्या एजेंडा है और क्या लेकर संघ आगे बढ़ने वाला है। देखिए, जब संघ ने अभी इस बैठक में अपने संगठन के बारे में जानकारी दी तो संघ ने इस बात को बताया कि संघ के 1 करोड़ से ज़्यादा स्वयंसेवक है इस समय देश के अंदर और लगभग 6 लाख प्रतिदिन शाखा में आते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है संघ का। अगर आप देखेंगे कि 100 साल में संघ के 1 करोड़ से ज़्यादा स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से 6 लाख प्रतिदिन शाखा के में आते हैं। यह संघ की बढ़ती ताकत और संघ के प्रति समर्पण देश में लोगों का किस तरीका है, यह बताने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा देखिए, इस बैठक में, प्रतिनिधि सभा की बैठक में, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्रवाई दत्तात्रेय उस बोले कि साल भर के प्रवास का कार्यक्रम बनता है कि अगले साल वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं जाने वाले हैं, क्या उनकी गतिविधियाँ रहेंगी, इस पे लगती है। इस बैठक के अंदर 1200 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। दरअसल इस बैठक में संघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी रहते हैं, सभी क्षेत्र प्रचारक रहते हैं, सभी प्रांत प्रचारक रहते हैं और संघ के जितने अनुशासित संगठन हैं उनके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी जिन्हें संघ आमंत्रित करता है वो इस बैठक में आते हैं और वो अपने अपने अनुशासित संगठन ने पिछले साल क्या काम किया है, अगले साल क्या करने वाला है, संघ के साथ उनका समन्वय कैसे चलने वाला है, इन बातों पर चर्चा विस्तृत रूप से होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष भी गए थे। 2 दिन वो इस बैठक में शामिल रहते। संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी चर्चा हुई है। देखिए, अगर संघ के संगठन की दृष्टि से अगर देखें तो आज संघ के 73,000 से ज़्यादा दैनिक शाखाएं चल रही है, दैनिक बैठकें होती है। अगर इसमें अगर देखेंगे तो 51,000 से ज़्यादा, 51,000 से ज़्यादा जो बैठकें होती है वो प्रतिदिन होती है और 21,000 से ज़्यादा जो बैठकें होती है वो साप्ताहिक बैठक होती है। अगर शाखा की दृष्टि से बात करें तो संघ की 83,000 से ज़्यादा शाखाएं आज देश भर में अंदर लग रही है और पिछले साल से अगर तुलना करेंगे तो 10,000 ज़्यादा शाखाएं संघ की बढ़ी है। ये एक बड़ी उपलब्धि है संघ की कि संघ ने 10,000 स्थानों पर नई शाखाएं शुरू करी है। जब कोरोना काल था तब संघ को बहुत संघर्ष करना पड़ा, शाखाएं लगी नहीं थी तो ऑनलाइन शाखाएं लगाई गई, लेकिन उसके बाद संघ के स्वयंसेवकों ने लगातार जमीनी स्तर पर काम किया और आज 10,000 से ज़्यादा स्थानों पर संघ की शाखाएं बढ़ी है। तो कुल मिलाकर 83,000 से ज़्यादा संघ की शाखाएं आज देश भर में चल रही है। संघ ने अपने संगठन के बारे में बताया। इसके अलावा संघ ने कई प्रस्ताव इस बैठक में लिए हैं। एक संघ ने जो प्रस्ताव लेकर आया, जिसे पिछले साल भी संघ लेकर आया था, कि जिस तरीके से मणिपुर में कुकी और मैतेई समाज के बीच में संघर्ष चल रहा है, खूनी संघर्ष चल रहा है,
उस पर संघ ने चिंता जाहिर की और संघ ने कहा है कि संघ जमीनी स्तर पर वहाँ काम कर रहा है, सरकार भी वहाँ कोशिश कर रही है कि उन दोनों समुदायों के बीच शांति स्थापित हो और संघ से जितना भी संभव होगा उन दोनों समुदायों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना, क्योंकि संघ मानता है कि दोनों भारत माता के पुत्र है, दोनों ही हमारे देश के निवासी है, तो आपस में एक सामंजस्य बना के रहा जाए। संघ उस स्तर पर, बड़े स्तर पर मणिपुर में कोशिश कर रहा है। इसके अलावा संघ ने जो पिछले साल बांग्लादेश में में भी इस बात पर चर्चा की थी कि बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट हुआ और उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, उस तरीके से जो डर का माहौल हिंदुओं के बीच में उत्पन्न हुआ है, तो संघ ने कहा है कि भाई पूरे देश के हिंदुओं को और पूरे दुनिया के हिंदुओं को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। भारत सरकार बराबर बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है उस पर नजर रखे हुई है। विदेश मंत्रालय के संदर्भ में बयान आ चुके हैं और संघ भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं को किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है, किस तरह से उन्हें वहाँ पर और सुरक्षा के साथ अब रहने का व्यवस्था की जा सकती है। तो संघ ने उस पर भी चिंता जाहिर की है। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संघ ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ जो बैठक की थी उसमें क्या क्या निकल कर आया है। देखिए, संघ ने दो तीन चीज़ों पर अपनी असहमति या जिसे कह सकते हैं कि हल्की सी नाराजगी जाहिर की है। संघ ने यह कहा है भारतीय जनता पार्टी से कि अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नियुक्त नहीं कर पाए। देखिए, अगर जगत प्रकाश नड्डा की अगर बात करें तो 2020 में अमित शाह जब देश के गृह मंत्री बने तो जगत प्रकाश नड्डा पूर्णकालीन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए थे। पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसके बाद वो पूर्णकालीन अध्यक्ष बने। 2023 तक का जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल था जो पूरा हो गया था। फिर चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बन गए और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस घटना को भी इस 8 महीने हो चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा को। और संघ मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक व्यक्ति एक पद का नियम कठोरता से और व्यवस्थित रूप से लागू होना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होगा। यह एक अघोषित है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना डिसिप्लिन के लिए लागू किया है कि भाई एक व्यक्ति एक पद पार्टी के अंदर रहेगा। अगर वो सरकार में है तो संगठन में किसी बड़े पद पर नहीं रहेगा। और इसके पहले भी जब अध्यक्ष केंद्र के सरकार में चले गए थे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो चाहे अमित शाह हो, अध्यक्ष पर तत्काल उन्होंने छोड़ा था। फिर ऐसा क्या है कि 8 महीने होने के बाद भी एक जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं और अभी मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने हुए। तो संघ ने कहा कि भाई आपका संगठन का चुनाव इतना क्यों धीरे चल रहा है। कई बार चुनाव हुए कई राज्यों में तो कहा गया कि चुनाव इसके कारण संगठन के चुनाव बहुत कछुआ चाल चल रहे थे, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है कि आप संगठन के चुनाव नहीं कर पा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसमें भी अगर प्रदेश स्तर पर अगर जिला अध्यक्ष घोषित करने में खींचतान हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष बनाने में खींचतान हो रही है, आधे से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव नहीं करवा पाई है। तो संघ ने कहा है कि भाई अप्रैल महीने में अंदर आपको किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर करना है। अब अप्रैल महीने में बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि 2 दिन बहुत महत्व के आ रहे हैं। एक 6 अप्रैल का दिन बहुत महत्व का है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 6 अप्रैल को इस साल रामनवमी भी पड़ रही है। तो इस साल 6 अप्रैल का भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा विशेष महत्व है क्योंकि स्थापना दिवस भी है, रामनवमी का भी दिन है। जो राम भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशक रहे, भारतीय जनता पार्टी के एक आराध्य रहे। तो मुझे लग रहा है कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी से कहा गया है संघ ने कि भाई या तो आप 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर करें या 14 अप्रैल को भी आप कर सकते हैं। 14 अप्रैल भी एक बड़ा विशेष महत्व का दिन है कि 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर साहब की जयंती आती है। तो 14 अप्रैल को भी भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर कर सकती है। अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी कर्नाटका में होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेगी। तो इस चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने को ये भी संघ ने कहा है कि भाई जो नई टीम बनेगी उसमें आप युवाओं को आपको लेकर आना है। संघ के बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बीच में सामंजस्य कैसा बेहतर रहे, क्योंकि अभी इसी साल के एंड में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर अगले साल फिर नए 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। तो संघ चाहता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर बने रहे, क्योंकि नड्डा जी ने एक बार बयान दे दिया था कि अब हम बड़े हो गए, हमें संघ की जरूरत नहीं है। उसका पूरे देश में बवाल मचा था, संघ भी उस बयान से असहज हो गया था। तो संघ चाहता है कि ऐसे बयान ना आए और संघ और भाजपा के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो सभी मामलों को लेकर।
संघ भी भारतीय जनता पार्टी में कई इस बार अपने प्रचारकों को भेजने वाला है। ये वो राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं या संगठन में हो सकते हैं या राष्ट्रीय संगठन महासचिव की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो देखना होगा कि किस रूप में संघ भेज रहा है। संघ ये भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में संगठन महामंत्री नहीं है वहाँ पर संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति की जाए। अगर देखेंगे तो भी महाराष्ट्र के अंदर संगठन महामंत्री नहीं है। अगर आप राजस्थान देखेंगे तो राजस्थान में संगठन महामंत्री नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जो संगठन महामंत्री थे उन्हें तेलंगाना ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद से राजस्थान में संगठन महामंत्री नहीं है। तो संघ का मानना है कि भाई अगर संगठन महामंत्री नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा संघ और संगठन के बीच में। तो संगठन महामंत्री की नियुक्ति जरूरी है और जिन राज्यों में नहीं आप वहाँ नियुक्त कीजिए। जिन राज्यों में आपको लगता है कि संगठन महामंत्री का तबादला करना है, बदलना है, किसी दूसरे राज्य में भेजना है, किसी नए व्यक्ति को संगठन महामंत्री बनाना है, तो वैसा प्रस्ताव आप दीजिए, उसके ऊपर विचार होगा और नियुक्ति की जाएगी। संघ कोई भी नियुक्ति को बहुत लंबे समय तक पेंडिंग संघ के अंदर नहीं करना चाहता है। अब खबर यह भी आ रही है कि संघ राम माधव को संघ में वापस भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट करना चाहता है। राम माधव पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी रहे और अभी जो पिछले साल एक साल पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे उसके चुनाव प्रभारी राम माधव बनाए गए थे। अभी उनके पास भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्व नहीं है। तो खबर यह भी है कि राम माधव को भी संघ भारतीय जनता पार्टी में वापस किसी दायित्व के साथ भेजना चाहता है। अब ये वो दायित्व क्या होगा, देखने वाली बात होगी। संघ इस बात पर भी सहमत है। संघ ने यह भी कहा है कि भाई अगर आप दक्षिण से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हो तो अच्छा रहेगा। अब देखना होगा कि दक्षिण से किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, क्या कोई महिला बनाते हैं या किसी अन्य पदाधिकारी को बनाते हैं, क्या वो मुरलीधरन को बनाते हैं या मुरलीधर राव को बनाते हैं या किसी अन्य दक्षिण के नेता को बनाते हैं। क्योंकि इस बार जो स्थिति उत्पन्न हुई है उत्तर बनाम दक्षिण की, जिस तरीके से तमिलनाडु की सरकार स्टैलिन के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है कि वो दक्षिण के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे वो परिसीमन की बात हो, चाहे वो हिंदी थोपने की बात हो। तो जो एक सेंटिमेंट दक्षिण के अंदर बनाने की कोशिश हो रही है। अभी 4 से 5 राज्यों के मुख्यमंत्री दक्षिण के बैठे थे तमिलनाडु में और उन्होंने इस बात पर विरोध जारी किया कि भाई परिसीमन में हमें कम सीटें होंगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ाई जाएगी। तो एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो एक दीवार और एक जो खाई पैदा करने की कोशिश दक्षिण राज्यों से की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक करारा जवाब देने के लिए दक्षिण से अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, जिससे यह संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश एक है और जितना उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी महत्व रखता है उतना ही दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दक्षिण से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। जना कृष्णमूर्ति दक्षिण से आते थे, बंगारू लक्ष्मण दक्षिण से आते थे, वेंकैया नायडू दक्षिण से आते हैं। तो 3 भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण से अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि उसके बाद लगभग अगर आप देखेंगे तो 25 साल से कोई दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। तो इस बात की संभावना है कि दक्षिण से कोई अध्यक्ष बनेगा। लेकिन संघ ने बहुत 2 टूक स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल महीने में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। और इस तरीके से जिस तरीके से कछुआ चाल आपका संगठन की प्रक्रिया चुनाव की चल रही है वह शिकार नहीं है। और सामंजस्य कैसा हो, कैसे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो, कई मामलों पर केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना होगा। किसानों को लेकर जो लंबा मामला चला उस पर संघ ने अपनी राय दी है। रोजगार को लेकर संघ ने अपनी राय दी है। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा है उस पर संघ ने खुशी जाहिर की है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में जिस तरीके से भारत ने तमाम क्षेत्रों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी और विश्व गुरु के रूप में या एक विश्व में एक ताकत के रूप में उभर कर आ रहा है, उसके लिए संघ ने सरकार की तारीफ भी की है। और जिस तरीके से कुंभ आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सफल आयोजन कुंभ का हुआ है, उसको लेकर भी संघ ने एक बधाई प्रस्ताव पास किया है कि ये एक अच्छा आयोजन था, सफल आयोजन रहा। और 60 करोड़ से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोगों ने वहाँ पर कुंभ का पवित्र स्नान किया था। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और जिस शांति के साथ और जिस अच्छी व्यवस्था के साथ कुंभ संपन्न हुआ उसको लेके भी संघ के अंदर एक संतुष्टि का भाव रहा है। तो संघ ने अपनी तमाम बातों और अपनी चिंताओं से भारतीय जनता पार्टी को अवगत करा दिया है। अब ये देखना है कि जब अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो किसे बनाती है। लेकिन यह तय है कि संघ ने यह बहुत साफ कर दिया है
कि भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे कि वो एक अपने अलग लाइन ले सकती है, उसे संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना होगा, संघ से सलाह लेनी होगी। माने ना माने ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, लेकिन कई बड़े मामलों पर संघ की सलाह माननी पड़ेगी। सिर्फ यह नहीं हो सकता कि संघ सलाह दे और भारतीय जनता पार्टी से नजरअंदाज कर दे और भारतीय जनता पार्टी अपने मन माफिक सरकार और संगठन को चलाते रहे। संघ ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में संघ की जो सलाह होगी उसे गंभीरता से सुनना होगा। अब संघ ने सलाह दे दी है। ये बात तय है कि जगत प्रकाश नड्डा को वो नाम नहीं बताया गया होगा, वो नाम सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दत्तात्रेय हसबोले ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास भेजा होगा और मुझे लग रहा है कि जल्दी इस पर फैसला होगा। लेकिन यह तय है कि संघ ने जो निर्देश भारतीय जनता पार्टी को इस बैठक में दिए, भारतीय जनता पार्टी उसे लागू करेगी। संघ ही अपने वरिष्ठ प्रचारकों को, कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भेजेगा। कई राज्यों में संघ अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को का स्थानांतरण कर सकता है जहां संघ को लगता है कि वहां संघ को और मजबूत करना है। तो तबादला जो संघ में हर प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद जनरली होता है कि कई प्रांत प्रचारक एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, क्षेत्र प्रचारक एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते हैं, कई प्रचारकों की पदोन्नति की जाती है। तो वह भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये है कि जो बेंगलोर में संघ की बैठक हुई थी उसमें संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के अगले साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तो तय की है। भारतीय जनता पार्टी जो 45 साल की होने जा रही है उसको लेकर भी कई दिशा निर्देश तय किए, वह भारतीय जनता पार्टी के पास संदेश भी दिया है। आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच सामंजस्य बहुत बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और अब बिहार चुनाव है तो बिहार चुनाव में भी हमें ये बात दिखेगी कि किस तरह संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव की तैयारी करते हैं। तो आज मैंने संघ के संदर्भ में जो संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक जो बेंगलोर में 3 दिवसीय बैठक हुई थी, जिसका रविवार को संपन्न हुई, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। अगले सप्ताह में किसी और विषय पर आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।